Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The main aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा Why a stress buster ball is not the solution for your stress. And this video will be addressed to all the parents out there. तो चलिए शुरू करते हैं. तो without a doubt, in these times there is a lot of stress on parents. तो हर तरह का स्ट्रेस है पेरेंट्स के ऊपर. दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट देयर ओन करियर, दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट द किड्स लाइफ कि उनकी पेरेंटिंग वो ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं. दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट देयर रियल एस्टेट बाइंग डिसीजंस. स्ट्रेस है इन्फ्लेशन का जो बढ़ती जा रही है एंड स्टेडी पेस पे हर साल इन्फ्लेशन इज़ कटिंग इनटू योर सेविंग्स ऑल्सो. स्ट्रेस है स्कूल की फ़ीस का विच इज़ अगेन इंक्रीजिंग एंड एट एन एक्सपोनेंशियल पेस. स्ट्रेस है रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस का भी. तो मे बी आपके रिलेटिव के बच्चों के साथ आपके बच्चों का कुछ कंपटीशन होता है, कंपैरिजन होता है, उसका भी बहुत स्ट्रेस है. तो इस तरह से पेरेंट्स की लाइफ में आजकल काफ़ी स्ट्रेस है. एंड व्हाट लॉट ऑफ पेरेंट्स डू इज़ दे यूज़ दोज स्ट्रेस बस्टर बॉल्स, राइट. सो जस्ट उन्होंने आधा एक घंटा दे विल यूज़ दैट स्ट्रेस बस्टर बॉल एंड उन्हें लगता है कि उससे उनका स्ट्रेस कम हो जाता है. तरह तरह के आर्टिकल भी अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट विच विल से दैट 5 benefits of using a stress buster ball. But you have to realize that this is like a steroid. This is nothing but escapism from the real stress causing activity, right. तो आपने आधा घंटा एक घंटा you are using that stress buster ball. तो आप जस्ट उस दौरान आप एस्केप कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से, राइट. वो आपके लिए एक स्टेरॉइड है. आपको आधा घंटा एक घंटा जब तक आपने यूज़ किया उस बॉल को तब तक आपका स्ट्रेस दूर रहा. फिर अगेन व्हेन यू लीव दैट बॉल आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 आवर आपका स्ट्रेस फिर वापस आ जाता है, राइट. एंड व्हाट हैपन्स इज, ठीक है, आप मे बी ऑफिस में गए, आप वहाँ पे आपने ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा यूज़ करी बॉल, द स्ट्रेस बस्टर बॉल. फिर आप घर पर आते हैं, फिर आप ये जो सारी इश्यूज़ हैं अगेन आपको ये इश्यूज़ ध्यान आते हैं, वही अपने करियर का, इन्फ्लेशन का, बच्चों के भविष्य का एंड रिलेटिव्स के साथ कंपैरिजन का, वो सब इश्यूज़ आपको फिर से ध्यान आते हैं. फिर आपके अंदर वो स्ट्रेस फिर से भर जाता है, राइट. एंड देन यू हैव दोज आउटबर्स्ट्स. एंड घर पे आपके आउटबर्स्ट किस पे निकलते हैं फिर, या तो आपके स्पाउस पर या फिर आपके बच्चों पर, विच विल अगेन डेंट योर रिलेशनशिप इन द फैमिली एंड गिव यू इवन मोर स्ट्रेस. तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी विशियस साइकिल, राइट. कि आपको स्ट्रेस हुआ, आपने थोड़ी देर एस्केप किया उस स्ट्रेस को, स्टेरॉइड लिया आपने स्ट्रेस बस्टर बॉल का, फिर आपने उस स्टेरॉइड को छोड़ा, फिर आपका स्ट्रेस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका आउटबर्स्ट हुआ, आपका आउटबर्स्ट हुआ आपके स्पाउस पर, आपके बच्चों पर, फिर उससे स्ट्रेस बढ़ा, फिर आपने बॉल यूज़ किया. तो इस तरह वो आप एक बहुत ही डेंजरस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, राइट. थिंकिंग दैट ओके यूजिंग दैट स्ट्रेस बस्टर बॉल इज़ गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इज़ गोइंग टू टेक अवे योर स्ट्रेस, बट एक्चुअली यू रियलाइज दैट इट इज़ इन फैक्ट एडिंग टू द स्ट्रेस. बिकॉज आप उस प्रॉब्लम को टारगेट करने की बजाय उस 1 घंटे के दौरान, उस आधे घंटे के दौरान जब आप उस बॉल को यूज़ कर रहे थे, यू आर जस्ट डूइंग नथिंग एंड जस्ट एस्केपिंग दैट स्ट्रेस, राइट. तो आपको ये इस तरह से अप्रोच बिल्कुल नहीं करना है. एंड आगे के पॉइंटर्स में वी विल डिस्कस दैट हाउ यू कैन एक्चुअली रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, राइट. तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस, राइट. अभी मैंने जो वीडियो के शुरू में अलग अलग तरह के स्ट्रेस डिस्कस किए विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन पेरेंट्स लाइफ दीज डेज. इसमें ऐसे हो सकता है आपकी लाइफ में 1 या 2 हो, जैसे मे बी अपने करियर का, अपने बच्चों के भविष्य का स्ट्रेस हो, या किसी की लाइफ में इन्फ्लेशन की वजह से, स्कूल की फ़ीस की वजह से बहुत स्ट्रेस है. तो जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उसके सोर्स को टारगेट करें, राइट. उससे एस्केपिज्म मत ढूंढें, लाइक यूजिंग अ स्ट्रेस बस्टर बॉल. या आपने कुछ, कई लोग ये करते हैं व्हेन दे आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो वो
फ़ोन उठाते हैं, ज़ोमैटो, स्विगी या कुछ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन करते हैं, ये दे ऑर्डर सम जंक फूड एंड उससे उन्हें लगता है कि उनका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एस्केप रूट नहीं ढूंढना है, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू टारगेट ऑन द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। तो कुछ यहाँ पे मैं सजेशंस, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहूँगा। एंड अगेन प्लीज़ डिस्कस दिस वीडियो विद योर स्पाउस, विद योर फैमिली एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस फॉर योर स्ट्रेसेस। तो कुछ सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पेरेंट्स को ये स्ट्रेस होता है कि व्हाट विल हैपन विद देयर किड्स इन द फ्यूचर, आर दे प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग सपोर्ट टू देयर चिल्ड्रन। तो प्लीज़ जो ये बहुत पेरेंट्स को बहुत एक फैड रहता है कि दे हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। प्लीज़ डू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट इन एवरीथिंग। एंड जनरली ये देखा जाता है कि नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, इवन फॉर देमसेल्व्स द पेरेंट्स ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, कि उनका जॉब भी द बेस्ट होना चाहिए, उनके पास जो कार है द बेस्ट होनी चाहिए। रिलेटिंग टू किड्स ऑल्सो, किड्स का स्कूल बेस्ट होना चाहिए, किड्स की एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए, विच एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू योर लाइफ। तो मैंने पहले एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया है, उसमें डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से कि रादर दैन गोइंग फॉर दी बेस्ट, यू हैव टू गो फॉर डिसेंट प्रैक्टिकली डुएबल सॉल्यूशंस। तो ये एक कॉमन पेन है, कॉमन स्ट्रेस पॉइंट है काफ़ी पेरेंट्स की लाइफ में। सेकंड एक स्ट्रेस है काफ़ी पेरेंट्स की लाइफ में, उनके काफ़ी इश्यूज़ चल रहे होते हैं अपने स्पाउसेस के साथ, राइट। तो काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं एट होम एंड अगेन एस्केपिज्म ढूंढते हैं। समवेयर दे रीड दैट ओके, अगर आपकी अपने स्पाउस से लड़ाई हो रही है तो यू जस्ट गो अवे फ्रॉम दैट फाइट, आप थोड़े दिन बात ना करें एंड उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो लेट्स से आप सेम एडवाइस फॉलो करते हैं, आप हफ्ते से अपने स्पाउस से बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ रियलाइज इट इज़ नॉट दैट 8th डे दैट प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू गो अवे, राइट। मे बी 7 दिन के बाद आपको लगे कि चलिए अब तो दूसरा बंदा भूल गया है। व्हाट हैपन्स इज़ अगेन 1-2 दिन बाद फिर आपका स्पाउस, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, ही और शी विल अगेन मेंशन दैट सेम थिंग, राइट। बिकॉज वो जो स्ट्रेस माइंड में आया है वो थोड़े टाइम के लिए मे बी आप भूल गए हों, बट इट इज़ स्टिल समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड। तो फिर आपकी उसी बात पे फिर कुछ दिन बाद हो सकता है फिर उसी बात पे लड़ाई हो, फिर अगेन सेम आप काम करते हैं, यू जस्ट एस्केप दैट, राइट। तो रादर दैन एस्केपिंग दैट डिस्कशन, रादर दैन एस्केपिंग दैट स्ट्रेस ऑल टुगेदर, प्लीज़ कम टुगेदर विद योर स्पाउस, प्लीज़ एज अ फैमिली आप डिस्कस करें, राइट। कि चलिए लेट्स से लड़ाई इस वजह से हुई थी कि एक हस्बैंड को ये लग रहा है कि उनके मदर फादर जब आए थे उनकी अच्छे से इज़्ज़त नहीं हुई है, कुछ हस्बैंड को लग रहा है कि अच्छा वाइफ ने कुछ उनके सामने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, जबकि द पेरेंट्स मे नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट एट ऑल। तो इस तरह से आपको डिस्कस करना है अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ कि चलिए ये रीज़न है, इस वजह से मुझे ठीक नहीं लगा। देन वाइफ विल ऑल्सो गिव हर ओन रीजनिंग कि ओके आई वाज जस्ट मे बी सेइंग इट इन अ वेरी वेरी लाइट जोकिंग मैनर एंड यू जस्ट टुक इट सीरियसली। तो इस तरह पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल, डिस्कस दैट इशू, डिस्कस दैट कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने सोर्स पे ही किल करें, अपने सोर्स पे ही रिजॉल्व करें। डो नॉट लेट दैट कंटिन्यू ओवर 1 वीक, 10 डेज, 15 दिन तक आप बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में, तो इट विल नॉट रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व दैट इशू। तो ये भी एक मतलब ये दोनों जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी हाउस होल्ड्स में पाए जाते हैं। एक तो पेरेंट्स ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स जस्ट फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स फॉर मैनी डेज। एंड इस तरह अगेन आप अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करें और जो भी आपकी लाइफ में आपको लग रहे हैं चैलेंजेस, जो भी स्ट्रेस कॉजिंग इश्यूज़ आपको लग रहे हैं उस पर डिस्कस करें। एंड मैं इसी तरह के वीडियोस और भी आगे लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैं इन सारे इश्यूज़ को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट यू विल रियलाइज़ दैट हर वीडियो में मैं आगे टाइमली जो भी इश्यूज़ ये मैंने मेंशन किए थे इन पे मैं डिस्कशन करता रहूँगा, आपके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस लाता रहूँगा विच विल बी practically doable and decent solutions, not the best solutions. So summarizing this video here,
इट इज़ डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल दैट पेरेंट्स की लाइफ में आजकल बहुत स्ट्रेस कॉजिंग मैटर्स हैं. प्लीज़ उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दें एंड उस स्ट्रेस को उसके सोर्स पे ही उसको किल करें. उस कॉन्फ्लिक्ट को सोर्स से हटाएं. डू नॉट लुक फॉर स्ट्रेस बस्टर्स की स्ट्रेस बस्टर बॉल या आपने कुछ यू जस्ट ईट जंक फूड एंड उस स्ट्रेस से आप एस्केप कर गए, या यू डू नॉट टॉक टू योर स्पाउस फॉर 7 days तो यू जस्ट एस्केप दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑल टुगेदर. डू ट्राई टू किल दैट स्ट्रेस एट द सोर्स. तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें. अपने नियर एंड डियर वंस को प्लीज़ ये शेयर करें वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. And thank you very much for watching this video. See you in the next one.